हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 more dead। डैड उसको बोला जाता है जो मरा हुआ इंसान होता है। बहुत बेसिक बातें हैं ना। तो 3 और मर गए हैं, ठीक है, मतलब 3 और मरे हुए लोग हैं, मर गए हैं। फिर लिखा है संडे वायलेंस, कॉमा लगने के बाद क्या है, संडे वायलेंस टोल। देखिए वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, संडे तो मतलब रविवार, संडे है ना। और टोल का मतलब होता है कि मरे हुए लोगों की संख्या को हम टोल क्या देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2 लोग मरे हुए हैं तो दो दो जो हो गई वो टोल हो गई, ठीक है, कि मतलब मरे हुए लोगों की संख्या, डेड पीपल। तो यहाँ पे लिखा है कि संडे जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उसकी जो टोल है, मतलब जो उसमें जितने लोग मरे हैं, क्लाइम्स, क्लाइम्स का मतलब चढ़ जाना। तो ये जो टोल है, ये जो नंबर है, ये चढ़ गया है कितना, 25। मतलब अब 5 लोग हो गए हैं टोटल जो कि मारे जा चुके हैं, ये बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है शाह इन मणिपुर। देखिए शाह जो हमारे दोस्तों अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर, उनको शॉर्ट में शाह कह दिया है क्योंकि वरना पूरा लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। तो लिखा हुआ है शाह इन मणिपुर, यानी कि अमित शाह जी जो है वो मणिपुर में है फॉर 4 days, यानी कि 4 दिनों के लिए, ठीक है। फॉर मतलब के लिए, कितने दिन के लिए, 4 दिनों के लिए शाह जी जो है हमारे मणिपुर में है। मणिपुर जो दोस्तों स्टेट है हमारी, उसमें है। फिर देखिए लिखा है टू रिव्यू। टू रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है एग्जामिन करना, देखना कि भाई क्या कमी है, क्या सही है, क्या नहीं सही है, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसे फेरबदल कर देना, इसको हम कहते हैं रिव्यू, ठीक है। तो टू रिव्यू सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा, कि जो सुरक्षा है उसको देखेंगे अमित शाह जी की भाई कुछ करना है उसमें बदलवाओ, कि सही करना है, क्या करना है, वो सब देखेंगे। फिर कॉमा लिखा है, आगे लिखा है होल्ड टॉक्स। देखिए जब भी होल्ड के साथ टॉक आ जाए या मीटिंग आ जाए तो बहुत सिंपल भाषा में आप यही समझिए कि होल्ड का मतलब हो गया करना, वरना घुमा के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे सिंपल बात है कि करेंगे, क्या करेंगे, टॉक्स, यानी कि बातें करेंगे, किससे, किसके साथ, विद मिटीज़। अब मिटीज़ दोस्तों क्या होता है, देखिए मिटीज़ एक कम्युनिटी है उधर की तरफ, जो वो है ना, क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं, मणिपुर में जहाँ तक मैं जानता हूँ मेटीज़ एक कम्युनिटी है और एक कुकीज़, ये 2 कम्युनिटीज़ हैं। और शायद इन्हीं के बीच झगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो इनसे बात करेंगे कौन, अमित शाह जी, ये बात कही जा रही है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं नीचे यहाँ से पढ़ूंगा, कैमरा सेट कर लूँ मैं। देखिए अब मैंने दोस्तों कैमरा सेट कर लिया है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि मैं ना रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि मैं ऐसी 2 रोज़ वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और मैं आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा दूंगा, ये मेरे, मैं आपसे बिल्कुल पक्का कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एमिड फ्रेश एस्केलेशन। एमिड का मतलब होता है चलते, दौरान, बीच में, ठीक है, मतलब ड्यूरिंग वाली फीलिंग देता है एमिड, कि चलते, किसके चलते, फ्रेश, फ्रेश का मतलब एकदम लेटेस्ट, एकदम जो ताज़ा ताज़ा है। क्या ताज़ा ताज़ा है भाई, एस्केलेशन, एस्केलेशन का मतलब होता है बढ़त, किस चीज़ की, ऑफ वायलेंस, यानी कि हिंसा, मतलब कि हिंसा की बढ़त हुई है, हिंसा बढ़ गई है। फ्रेश का मतलब बिल्कुल अभी अभी हिंसा बढ़ी है, उसके चलते। और देखिए फिर आगे लिखा है विद मल्टीपल केसेस ऑफ फायरिंग। अब जो हिंसा बढ़ी है उसमें क्या क्या है, जैसे कि विद साथ में क्या है, मल्टीपल केसेस, केसेस मतलब जो मल्टीपल केसेस है, मतलब कई सारे केसेस, किस चीज़ के, फायरिंग के, मतलब फायरिंग हुई है। और वेंडलिज्म, वेंडलिज्म का मतलब होता है दोस्तों तोड़ फोड़ करना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार कर देते हैं ना, मतलब आम पब्लिक तोड़ फोड़ कर देती है कहीं पे, किसी सरकार की कोई मान लीजिए पुलिस की वैन जो वो होती है, कार वगैरह, उनको तोड़ फोड़ कर दिया, या कोई बिल्डिंग तोड़ फोड़ कर दी। तो किसी भी तरीके की कोई तोड़ फोड़ होती है ना जो पब्लिक करती है, जानबूझकर करती है, किसी इंटेंशन से कि मतलब नुकसान करना है, इस चीज़ को ही हम कहते हैं, इसी तोड़फोड़ को हम कहते हैं वेंडलिज्म, ठीक है। तो अब ये नया ना, अगर ये आपके लिए नया है तो इसको लिख लीजिए जिससे कि आपको ज़रूरत पड़े तो याद रहे। और इसे देखिए जितने भी मैं शब्द बताता हूँ ना वो आप लिख लीजिए अपनी एक रजिस्टर बना के। फिर उसको हर संडे, मैं जब जिस दिन जब सीखता तो मैं यही करता था, मैं लिख लेता था जितने भी न्यूज़पेपर में शब्द होते थे। फिर हर संडे को मैं जितना भी पूरे हफ्ते का होता था वो रिवाइज करता था। और आप चिंता ना करें, मैं इसका अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ दिनों बाद मैं पूरा इसका वर्ड मीनिंग भी दूंगा, वोकेबलरी भी उसकी पीडीएफ करके जो भी मैं दे सकता हूँ वो दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। चलिए देखिए लिखा हुआ है एमिड, यानी कि चलते, ये जो फ्रेश एस्केलेशन है वायलेंस में। और क्या क्या हुआ है इस वायलेंस में, जो फ्रेश एस्केलेशन की बात चल रही है कि भाई मल्टीपल केसेस आए, कई सारे केसेस आए हैं, फायरिंग हुई है, मतलब फायरिंग के कई सारे केसेस आए हैं, वेंडलिज्म के केसेस, कि भाई मतलब तोड़ फोड़ की गई है,
आर्सन, देखिए आर्सन का मतलब उस अपराध को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को जला दिया जाता है, ठीक है। वैन वगैरह को जला दिया, कार को जला दिया, घर को जला दिया, इस तरीके की चीज़ों को हम, इस अपराध को हम आर्सन कहते हैं, ठीक है। तो ये जलाना और तोड़ फोड़ और ये फायरिंग, फिर लिखा है बीइंग रिपोर्टेड। बीइंग किसके लिए आया है? इन तीन चीज़ों के लिए आया, फायरिंग के लिए, वेंडलिज्म और आर्सन। तो इन तीन चीज़ों के लिए आया बीइंग रिपोर्टेड, यानी कि जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि जिनकी खबरें हैं फ्रॉम अक्रॉस मणिपुर। अक्रॉस का मतलब पूरा, ठीक है। जैसे होता है ना अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे कंट्री में, यानी कि पूरे कंट्री के सारे हिस्सों से। तो ऐसे ही मणिपुर, यानी कि मणिपुर के सारे पूरे हिस्सों से ये रिपोर्ट्स की जा रही है कि भाई ये हुआ है, ठीक है। देखिए फिर बात आगे बढ़ती है, मतलब इस बात की रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे फायरिंग वायरिंग है। देखिए फिर लिखा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अराइव्ड। तो अब देखिए फिर से हमें पीछे जाना पड़ेगा समझने के लिए कि ये जो सब हो रहा है इसके एमिड में, यानी कि इसके चलते क्या हुआ है। यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, वो पहुंच गए हैं। अराइव्ड का मतलब पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? इन इम्फाल। इम्फाल दोस्तों जहाँ तक मैं जानता हूँ एक शहर है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक शहर है शायद वहाँ पे मणिपुर में, ठीक है। तो वहाँ ये पहुँच गए हैं। कितने दिन के लिए? फॉर अ 4 डे विजिट। विजिट का मतलब होता है दोस्तों दौरा। 4 डे का मतलब 4 दिन का। तो 4 दिन के दौरे पर, यानी कि 4 दिन के लिए ये जो हमारे अमित शाह जी जो हैं ये इम्फाल में पहुंच गए हैं। और पहुंचे कब है? ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को ये पहुंचे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है सोर्सेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसे हम शॉर्ट में MHA भी कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हम MHA भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सूत्र है, यानी कि इसमें अधिकारी वगैरह जो है, सूत्र, सोर्सेज का मतलब होता है सूत्र। अब देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री की बात चल रही है, तो इसमें सूत्र कौन होंगे? अधिकारी वगैरह की बात चल रही होगी, है ना। जो अधिकारी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री वगैरह है, वो सब। तो इन्होंने कहा, सैड कहा, क्या कहा? शाह इज अकम्पनीड बाय होम सेक्रेटरी अजय भल्ला। देखिए यहाँ पे लिखा है अकम्पनीड बाय। अकम्पनी का मतलब होता है दोस्तों साथ में जाने वाले व्यक्ति के लिए लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है कि शाह इज अकम्पनीड बाय होम मिनिस्टर, यानी कि शाह जी जो है वो होम मिनिस्टर के साथ गए हैं वहाँ पर, ठीक है। मतलब शाह जी का साथ दिया गया है, साथ गए हैं। शाह जी के साथ कौन गए हैं भाई? होम मिनिस्टर, जिनका नाम है अजय भल्ला, ठीक है। एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अधिकारी वगैरह जो होते हैं। अदर जो दूसरे, और सीनियर का मतलब जो वरिष्ठ। तो जो वरिष्ठ अधिकारी, जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, और जो अजय भल्ला जी जो हैं होम सेक्रेटरी, ये गए हैं साथ में इनके साथ, क्या नाम है, अमित शाह जी के साथ, ठीक है। फिर लिखा है ही विल बी इन द स्टेट टिल June 1, यानी कि ही विल, देखिए ही विल किसके लिए आया? ही जो अमित शाह जी जो है विल बी इन स्टेट, यानी कि जो स्टेट, जो राज्य है मणिपुर, इसमें रहेंगे कब तक? टिल June 1, यानी कि 1 जून तक। अब आप कहेंगे 1 जून तो आज ही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1-2 दिन पुराना ही न्यूज़पेपर है, लेकिन हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पुराना है कि नया है, ठीक है। क्योंकि हमें इंग्लिश सीखनी है, हमें इस बात से कुछ खास लेना देना नहीं है कि न्यूज़ से क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन हालांकि मैं न्यूज़ ताज़ी भी लाऊंगा, खबरें जो ताज़ी होंगी उनसे भी मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि बात यह है दोस्तों, अभी मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा कहीं, इस चक्कर में मेरे को पुराना न्यूज़पेपर पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो यही बात है कि ही विल बी इन द स्टेट, जो मतलब स्टेट में रहेंगे होम मिनिस्टर जी इन लोगों के साथ, ये जो बाकी लोग हैं। कब तक? टिल का मतलब है तक, तो 1 जून तक रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे लिखा है होम मिनिस्टर विल होल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी मीटिंग्स। तो जो होम मिनिस्टर हैं, जो हमें अमित शाह जी हैं, विल होल्ड सेवरल राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी मीटिंग। मैंने जब वीडियो चालू करी थी एक बात बताई थी आपको कि मीटिंग के साथ भी जब होल्ड आ जाए तो हम यही समझेंगे कि करना। होल्ड का मतलब हो जाएगा करना, ठीक है। तो जो क्या नाम है, होम मिनिस्टर जी जो है वो क्या करेंगे? होल्ड करेंगे मीटिंग। और मीटिंग किस बात की है? देखिए लिखा है आगे, पीछे लिखा है सेवरल राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी मीटिंग, यानी कि सुरक्षा को लेकर मीटिंग है, उसके कई सारे दौर। राउंड्स का मतलब होता है दौर, कि एक बार मान लीजिए एक बार मीटिंग हुई तो एक दौर हो गया, दूसरी बार मीटिंग हुई तो दूसरा दौर हो गया, ऐसे। तो ये जो सेवरल यानी कि कई सारे राउंड करेंगे अमित शाह जी सिक्योरिटी मीटिंग के। फिर लिखा है टू एसेस। एसेस का मतलब होता है जज करना, अंदाज़ा लगाना, ठीक है। जज करना, अंदाज़ा लगाना, आकलन वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? आकलन, आकलन ऐसे ही कुछ बोलते हैं दोस्तों। तो वही सब जज करना, ठीक है।
किसको जज करना, सिचुएशन को। तो जो वहाँ की स्थिति है उसको जज करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए, उसका गैस करने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस स्थिति के लिए ये मीटिंग हो रही है। ठीक है, ये मतलब मीटिंग करेंगे अमित शाह जी। देखिए फिर लिखा है आगे, मतलब कई सारे राउंड करेंगे, कई सारे दौर करेंगे इसके। एंड प्लान, अच्छा एक एक तो मीटिंग, जो मीटिंग कर रहे हैं, एक तो इसलिए करेंगे कि एसेस करने के लिए सिचुएशन को, और किस लिए करेंगे, प्लान फर्दर स्टेप्स, यानी कि फर्दर का मतलब आगे के, स्टेप्स का मतलब कदम। तो जो आगे के कदम है उनको भी प्लान करेंगे, उनकी भी योजना बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे कि उनको भी कैसे क्या करना है। फिर लिखा है टू रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ को वैसे ही कर देना जैसी वो पहले थी। जैसे मान लीजिए कोई सर्विस है, वो सर्विस हटा दी गई, अब उस सर्विस को अगर फिर से ला दिया जाता है, ठीक है, तो कह देंगे कि भाई रीस्टोर कर दिया उस सर्विस को, मतलब वो सर्विस फिर से चालू हो गई है, ये बात है। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कुछ और मतलब है, मतलब वही है कि फिर से वही कर देना, लेकिन किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो आगे के जो कदम है उनको प्लान करने के लिए टू रिस्टोर। अब ये कदम किस चीज़ के लिए होंगे, और ये जो एसेस करेंगे सिचुएशन, ये किस चीज़ के लिए करेंगे, टू रिस्टोर नॉर्मेलसी। नॉर्मेलसी का मतलब होता है दोस्तों, वो उस स्थिति को कहते हैं जो सामान्य स्थिति होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कहीं लड़ाई हो गई, तो लड़ाई हो गई, ये सामान्य थोड़ी ना है। सामान्य तो क्या है कि सब कुछ नॉर्मल हो। ठीक है, अब जब वो लड़ाई खत्म हो जाएगी तो वो जो स्थिति होगी उस स्थिति को हम कहेंगे नॉर्मल स्थिति। ठीक है, नॉर्मेलसी। तो नॉर्मेलसी जो है उसको रीस्टोर करने के लिए अमित शाह जी ये कर रहे हैं। ठीक है, फिर लिखा है सेड आ सीनियर MHA ऑफिशियल। तो जो MHA ऑफिशियल है, ठीक है, वो MHA ऑफिशियल का मतलब ऑफिशियल का मतलब अधिकारी। तो जो सीनियर MHA है, यानी कि सीनियर वरिष्ठ अधिकारी जो है, उन्होंने ये बात कही। सैड का मतलब कही। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मैं बार बार कहता रहता हूँ। देखिए फिर आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, यानी कि सोर्सेज यानी कि सूत्र। तो सूत्रों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का मतलब हिसाब से, तो सूत्रों के हिसाब से बिसाइड्स सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स। बिसाइड्स का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, शामिल करते हुए, कि भाई ये तो शामिल है ही कि सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी, ये तो है ही, और क्या है, शाह विल ऑल्सो ब्रिंग द वॉरिंग मीटिंग्स। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि देखिए लिखा है शाह विल ऑल्सो ब्रिंग से सीधे यहाँ पे आ जाइए टुगेदर, ब्रिंग टुगेदर फॉर अ डिस्कशन। अब बीच में देखते हैं क्या लिखा है, द वॉरिंग मीटीज एंड कुकीज़। वॉरिंग का मतलब दोस्तों होता है कि वो वॉरिंग उसके लिए लगाते हैं जो किसी तरीके की झड़प में पड़ा हो, जो किसी तरीके की क्या कहते हैं ना, लड़ाई में पड़ा हो, और जिसे बोलते हैं कि मतलब एक तरीके से मतलब भिड़ंत में है एक दूसरे की। जैसे मान लीजिए करंट लिखा है दो कंट्रीज़, ऐसे लिखा है, मान लीजिए टू कंट्रीज़, और उससे पीछे लिखा है वॉरिंग। तो ये इसका मतलब हो गया कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये भिड़ंत में है, मतलब आपस में लड़ाई चल रही है। जैसे यूक्रेन और रशिया के ले लें आप एग्जांपल, तो ये जो दोनों कंट्री है वॉरिंग है, मतलब लड़ाई में, भिड़ंत में आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉरिंग मीटीज़ एंड कुकीज़। तो ये कुकीज़ और मीटीज़ जो है ये आपस में भिड़ंत में है ना, ये बात है। तो इनको ब्रिंग टुगेदर, मतलब ब्रिंग टुगेदर, इन दोनों को साथ में लाएंगे। ठीक है, मिट्टीज़ और कुकीज़ जो कम्युनिटीज़ हैं इनको साथ में लाएंगे, किस चीज़ के लिए, फॉर अ डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब बातचीत, तो बातचीत के लिए साथ में लाएंगे कि भाई बात कर लो, ऐसे लड़ाई मत करो, ये सब बात। फिर लिखा है ऑन वेज। अच्छा अब देखिए, साथ में लाएंगे डिस्कशन के लिए, और साथ में जब इन दोनों को लाएंगे तो कहाँ लाएंगे साथ में, ऑन वेज, यानी कि उन रास्तों पर लाएंगे, टू रिजॉल्व द सिचुएशन, यानी कि वो रास्ते जो कि इस सिचुएशन का हल निकालेंगे, इस सिचुएशन का समाधान, इस सिचुएशन को सही कर देंगे, उस रास्ते, वो जो रास्ता है उस रास्ते पर लाएंगे। देखिए घुमा के लिखा है, सिंपल बात यही है कि शाह जी जो है वो इनसे डिस्कशन चाहेंगे कि भाई डिस्कशन कर लो और बातचीत कर लो आपस में, ये सब बात है। ठीक है, चलिए फिर लिखा है, देखिए बस दोस्तों ख़त्म होने वाली है, यहीं तक है। फिर लिखा है द कम्युनिटीज़ विल बी अश्योर्ड। तो ये जो दोनों कम्युनिटी है ना, मीटीज़ और कुकीज़ जो हैं, विल बी अश्योर्ड। विल बी अश्योर्ड, देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी विल बी लिखा हो और आगे थर्ड फॉर्म हो, जैसे ये थर्ड फॉर्म है, तो ये हमेशा दोस्तों पैसिव होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यानी कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनको अश्योर किया जाएगा। अश्योर का मतलब आश्वासन दिया जाएगा, या और आश्वासन किया जाएगा मतलब कि इनको 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 कहते हैं गारंटी दी जाएगी कि बिल्कुल पक्का, कि किस चीज़ की गारंटी, कि भाई सेफ्टी, कि भाई सेफ्टी होगी, सुरक्षा होगी, इस बात की इन्हें आश्वासन दिया जाएगा। फिर लिखा है एंड, मतलब इन्हें आश्वस्त किया जाएगा इस बारे में। फिर लिखा एंड आस्क
टू ले डाउन। देखिए ले डाउन आर्म्स, आर्म्स का मतलब हथियार, और ले डाउन का मतलब रख देना नीचे। ले का मतलब होता है रखना, डाउन का मतलब नीचे, तो नीचे रख देने के लिए। और देखिए यहाँ लिखा आस्क्ड टू। देखिए जब भी आस्क के साथ टू आ जाए, भले ही अब ये आस्किंग हो, आस्क हो या आस्क्ड हो, ठीक है, जब भी आस्क के साथ टू आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कहना, इसका मतलब पूछना नहीं होगा, ठीक है। आस्क का मतलब पूछना नहीं होगा जब टू भी लगा हो साथ में, ठीक है, ये बात दोस्तों याद रखिएगा। तो आस्क टू मतलब ज़्यादातर केसेस में यही होता है। तो आस्क टू, तो ये जो कमिटीज़ है, जो कम्युनिटीज़ है, इनसे कहा जाएगा किस चीज़ के लिए भाई, कि ले डाउन, कि नीचे रख दो। क्या रख दो? नीचे, आर्म्स जो हथियार है वो नीचे रख दो। सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है। तो ताकि मतलब नीचे रख दो ताकि अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, कंड्यूसिव का मतलब होता है अनुकूल। और अच्छे से मैं समझाऊँ अगर आपको, देखिए मान लीजिए कि कोई इंसान है और मान लीजिए उसके लिए वो किसी मोहल्ले में रहता है। अब वो जब जब उस मोहल्ले में आता है तब तब वो और भी अच्छे से अपनी ड्यूटी करता है। समझे दोस्तों? मान लीजिए कि वो मान लीजिए नेट पे कोई काम करता है, ठीक है, ये पढ़ाई करता है, पढ़ाई समझ लिए, पढ़ाई करता है वो बंदा। अब मान लीजिए वो अपने मोहल्ला, अगर उसका मोहल्ला उसके लिए कंड्यूसिव है, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो मोहल्ला है ना उसके लिए अनुकूल है पढ़ाई करने में। मतलब उसकी और भी अच्छे से वो पढ़ाई कर पाता है जब वो उस मोहल्ले में होता है। और वो ही जब बंदा जब किसी और मोहल्ले में चला जाए तो उतने अच्छे से नहीं कर पाता। तो जब वो मोहल्ला उसके लिए कंड्यूसिव है, इसका मतलब हो गया कि वो मोहल्ला उसके लिए हेल्पफुल है कि भाई वो और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। अब ये जो कंड्यूसिव है किसी भी चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में ही इस्तेमाल हो, किसी भी चीज़ में। जो भी चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होती है, जो भी चीज़ आपको और भी अच्छे से काम करने में मदद करती है या किसी भी चीज़ में मदद करती है, वो कंड्यूसिव होती है, ठीक है। तो ताकि इनसे कहा जाएगा कि भाई नीचे रख दो हथियार, ताकि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर का मतलब एक हेल्पफुल एटमॉस्फेयर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें अच्छे से बात हो सके, और भी अच्छे से बात हो सके, ये सब चीज़ है, ठीक है दोस्तों। फिर लिखा कैन बी प्रिपेयर्ड, तो जिससे कि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है उसे तैयार किया जाए, ठीक है, तैयार किया जा सके। कैन बी प्रिपेयर्ड, ये फिर से पैसिव आ गया, तो इसको तैयार किया जा सके। फिर लिखा है टू, और आगे लिखा है कंटिन्यूड ऑन पेज 4, यानी कि आगे की जो बात है वो पेज 4 पर है, बस यहीं पर इन्होंने अभी लिखा है। तो दोस्तों आगे फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, हमेशा की तरह है ना। हमने क्या है ना, फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पे जो खबरें आती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं दोस्तों, उसके आर्टिकल बहुत लंबे होते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो आगे पेज पे दिया होता है वो नहीं पढ़ाता, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। तो इसलिए मैंने बस यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। और इसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, आप जान ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए बाय।